नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं CSS के कुछ खास स्यूडो एलिमेंट्स के बारे में, जैसे डिटेल्स कंटेंट, फाइल सेलेक्टर बटन और प्लेस होल्डर। ये स्यूडो एलिमेंट्स हमें किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक हिस्से को स्टाइल करने की पावर देते हैं, जैसे डिटेल्स टैग का कंटेंट, फाइल अपलोड बटन या इनपुट फील्ड की प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अगर आप वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके यूआई को और भी प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास है, आप लोग डिटेल और समरी याद है आप लोग यूज किए थे एचटीएमएल में? जी सर। या यूज किए थे? चलिए, जी तो उससे रिलेटेड भी कुछ आपके पास है। एक है आपके पास डिटेल कंटेंट, ठीक है। ये किसको स्टाइल करेगा? स्टाइल्स द एक्सपैंडेबल कोलैप्सिबल कंटेंट ऑफ अ डिटेल्स एलिमेंट। तो डिटेल में आप एक बार क्लिक करते थे तो वो खुल जाता है, फिर उसमें नीचे कंटेंट दिखता है, राइट? जी सर, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। यस। तो अगर आप उस स्पेसिफिक चीज को कि जो एक्सपैंड होने के बाद या कोलैप्स होने के बाद जो भी दिखता है, राइट, तो उसको अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं, है ना, तो आप जी उसके लिए कौन सा यूज कर सकते हैं? डिटेल्स कंटेंट। जी तो केवल जी स्पेसिफिक जो एक्सपैंड और ये सब होता है ना, उसके लिए है, मेनली वो जी डिटेल्स पे लगेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फाइल सेलेक्टर भी बटन भी है, जो कि आप इनपुट टाइप फाइल में लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर आप बहुत जगह यूज किया ना फॉर्म में। जी सर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बहुत डीप कलर में रहता है ना, ग्रे कलर में रहता है, डिम कलर में रहता यस है सर। है जी ना। सर। वो उसका क्या है ना, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट स्टाइल है। वो क्या है, प्लेस होल्डर का डिफॉल्ट जी स्टाइल, सर। लेकिन डिम कलर में रहना। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, राइट, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर सीडो एलिमेंट लगा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लेस होल्डर आप सीडो एलिमेंट लगाएंगे तो वो जो प्लेस होल्डर है, केवल वो चीज जो है सेलेक्ट होगा और उस पर आप क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। आपको वो डिम जो रहता है ग्रे कलर वो नहीं चाहिए, कुछ अलग कलर चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो आप प्लेस होल्डर सीडो एलिमेंट यूज करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। चलिए इसको करके देखें। जी सर। तो हमारे पास एक फाइल यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और हम लोग अभी देखें क्या क्या है, तो हम लोग अभी देखे हैं डिटेल, फाइल सेलेक्टर और प्लेस होल्डर, राइट। पहले डिटेल के बारे में देखते हैं। तो ये आपका, ये देखिए, तो ये जो अभी डिटेल में खुल रहा है इसका कुछ स्टाइल चेंज हुआ है। ये बाय यस डिफॉल्ट ब्लैक में रहता है ना, जी सर। राइट। तो ये आपका कलर, जहां जहां डिटेल है उसका कलर चेंज है, स्टाइल चेंज है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये कैसे भी लगाए हैं, तो इसके लिए हम लोग लगाए हैं कौन सा चीज, डिटेल्स कंटेंट। कंटेंट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, डिटेल्स एक्सपैंड, एक और डॉट लगाए, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसपे कि डिटेल्स एक्सपैंड क्लास लगा हुआ है, उसके अंदर में हम लोग क्या लगा दिए हैं, उसका सीडो एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट किए हैं। और सीडो एलिमेंट क्या है, डिटेल्स कंटेंट। तो उसका जो डिटेल कंटेंट वाला जो पार्ट है वो सेलेक्ट हो गया, और जो भी आप यहाँ पे स्टाइल आप स्पेसिफाई किए हैं वो उसके डिटेल कंटेंट पे लग गया, राइट, डिटेल्स में लग गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज कर रहे हैं, डिटेल यूज कर रहे हैं। डिटेल्स के अंदर में एक समरी है, समरी में लिखा हुआ है सो सिलेबस, और डिटेल्स के अंदर में हम लोग ये सारा डिटेल लिखे हैं, राइट। उसी तरह से यहाँ पे डिटेल एक और लगाए हैं, डिटेल में डिटेल एक्सपैंड, डिटेल एक्सपैंड। और यहाँ पे समरी में दे रहे हैं सो एडवांस मॉड्यूल्स, सो एडवांस मॉड्यूल्स। और उसके नीचे आपके पास ऑप्शन है रिएक्ट एंड आर्किटेक्चर, एसपी आर्किटेक्चर बेसिकली, रिएक्ट एंड एसपी आर्किटेक्चर, डेवऑप्स, बैकएंड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे सिंपल है, तो सो सिलेबस जैसे आपको कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सिलेबस है। एचटीएमएल अभी आप इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ये आपका सिंपल सिलेबस है। किसके लिए? यूआई डेवलपमेंट के लिए। एडवांस में जब जाएंगे तो रिएक्ट एंड एसपी आर्किटेक्चर, डेवऑप्स, बैकएंड इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ। एनीवे हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो समझ में आया ये डिटेल्स टैब, डिटेल्स कंटेंट कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, राइट। यस उसी तरह से आपका ये फाइल इनपुट बटन, बटन जो है नॉर्मली क्या होता है, वो आपका ग्रे कलर का आता है, लेकिन यहाँ पे कैसा कलर का रहा है, ग्रीन कलर का। जी सर, कलर भी लगा सकते हैं। यस, तो कलर तो जो लगा ही कलर सकते हैं, लेकिन लगाना यहाँ हो पे, अपने कलर लगा सकते लेकिन ये जो बटन है ना, ये अलग बटन है। ये कौन सा बटन है, इनपुट टाइप क्या है,
फाइल। इनपुट टाइप क्या है? फाइल। फाइल। ये क्या करता है, किसी को याद है इनपुट टाइप फाइल क्या करता है? सर किसी भी फाइल को अगर हमको डालना हो फाइल को क्या करते हैं, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे आपको किसी भी एप्लीकेशन में फाइल अटैच करने का ऑप्शन रहता है, जी सर। आप फोटो अटैच करते हैं फॉर्म वगैरह में, जी सर। है ना। Naukri.com पे वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको रिज्यूमे अटैच करने का ऑप्शन मिलता है। आप अपना बायोडेटा डालिए, आप अपना फोटो डालिए, आप अपना बहुत सारे गवर्नमेंट का फॉर्म में या एडमिशन के फॉर्म में आधार कार्ड अपलोड कीजिए, पैन कार्ड अपलोड कीजिए, है ना, मार्कशीट अपलोड कीजिए, ये सब रहता है। जी तो अगर ऐसा कुछ करना होता है तो आप इनपुट टाइप फाइल लगा के वो फीचर दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो किए हैं, तो हम लोग इनपुट टाइप फाइल में क्लास लगाए फाइल सिलेक्टर। तो बेसिकली ये जो आपका क्लास एलिमेंट है, सॉरी स्यूडो एलिमेंट है, प्लेस कौन सा फाइल, राइट, फाइल सिलेक्टर बटन। स्यूडो एलिमेंट का नाम क्या है? फाइल सिलेक्टर बटन। फाइल सिलेक्टर बटन। तो बेसिकली ये किस पे लगेगा? इनपुट टाइप फाइल पे लगेगा। और हम लोग यहाँ पे क्लास क्या लगाए? फाइल सिलेक्टर। तो हम बोल रहे हैं वैसा फाइल सिलेक्ट, वैसा एलिमेंट जिसपे कि क्या लगा हो, फाइल सिलेक्टर क्लास लगा हुआ हो, उस पर आप क्या लगाइए? फाइल सिलेक्टर बटन लगाइए। तो फाइल सिलेक्टर बटन नॉर्मली आपका किस पे लगेगा? इनपुट टाइप फाइल पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाइन, जी सर। है ना। तो इसका कलर अभी हम लोग यहाँ पे ग्रीन या जो भी कुछ किए हैं, है ना, तो आपका वैसा कलर हो गया है। और होवर वगैरह भी चल रहा है। ठीक है। इस पे होवर पे भी लगा हुआ है फाइल सिलेक्टर बटन के। फिर आप इस पे बताएं कि उस वैसा एलिमेंट जिसपे फाइल सेलेक्टर एलिमेंट लगा हो, उस पे हम लोग सीडो क्लास लगाए हैं क्या? होवर। इससे ऊपर ले जाते हैं तो कलर चेंज होता है। जी सर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप होवर लगाए हैं। ठीक है, जी सर। क्लियर? बात समझ में आ गया? जी सर। फाइन। अब हम लोग के पास क्या रहा? प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखिए तो प्लेस होल्डर का कलर अलग है। जी योर सर। नेम, योर ईमेल, योर टाइप, योर मैसेज का कलर अलग है। येलो बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है प्लेस होल्डर? ब्लैक। थोड़ा सा ग्रे टाइप का, हल्का एकदम Yes, डीप, sir. है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, प्लेस होल्डर में लिखे हैं हम लोग कुछ मैसेज। देखिए प्लेस होल्डर वगैरह क्योंकि किया हुआ है तो हम प्लेस होल्डर में लिखे हैं योर नेम, योर जी। ईमेल, टाइप योर मैसेज। किस में लिखे हैं? प्लेस होल्डर में। जी। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट हम लोग क्या लगाए? प्लेस होल्डर। वैसा एलिमेंट जिसमें कि प्लेस होल्डर इनपुट क्लास लगा हो, इसमें सब ये प्लेस होल्डर सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर इनपुट लगा हुआ है सब में, जी क्लास सर। प्लेस होल्डर इनपुट क्लास लगा है। अब इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं? सीरियल एलिमेंट किसको सिलेक्ट कीजिए? प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो इसका मतलब जो स्टाइलिंग की यहाँ पे हो रहा है वो किसका हो रहा है? केवल और केवल सीडो एलिमेंट का। प्लेस होल्डर पे। सीरियल एलिमेंट किस पे? प्लेस प्लेस होल्डर पे। प्लेस होल्डर पे। होल्डर। अच्छा, उसमें एक चीज और भी है। तो अभी जो आपका है प्लेस होल्डर में पीला कलर में दिख रहा है, जी सर। दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं, अब क्या हो गया? हल्का पीला। कलर चेंज हो गया। जी सर। ये कैसे हुआ? तो हम एक चीज और भी लगाए हैं। प्लेस होल्डर मतलब देखिए ये जो आपका क्लास है ना प्लेस होल्डर इनपुट, तो हम तो बोल दिए वैसा चीज सेलेक्ट कीजिए जिसपे कि प्लेस होल्डर इनपुट लगा हो। उस पे हम लोग एक चीज और लगाए हैं, सीडो क्लास। कौन सा क्लास? सीडो सीडो क्लास। और क्लास। कौन सा क्लास लगा हुआ है यहाँ पे? फोकस। जी सर। फोकस का मतलब क्या होता है? जब आप क्लिक करते हैं तो ये फोकस होता है। जी Yes. सर। फोकस, और वो क्या होना चाहिए? प्लेस होल्डर भी होना चाहिए। तो फोकस भी होना चाहिए और स्टाइल किस पे चेंज होगा? प्लेस होल्डर भी होना चाहिए। तो प्लेस होल्डर भी है और फोकस भी है, तो प्लेस होल्डर का कलर क्या हो गया? बदल गया। बदल गया ना। अब इस पे कुछ टाइप करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो क्योंकि अब ये प्लेस होल्डर नहीं ना है। हाँ सर। ठीक है, तो आप एक एक चीज का समझ रहे हैं, एक एक चीज का आप स्टाइलिंग आप जो है। सब उसका बॉर्डर है वो क्या था? बॉर्डर तो बाय डिफॉल्ट है, बॉर्डर में हम कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर का कलर आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, फाइन। लेकिन यहाँ पे प्लेस होल्डर के बारे में बात हो रही है तो प्लेस होल्डर में बॉर्डर नहीं रहेगा, बट एनीवे। ठीक। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।